फोटोग्राफरों से मारपीट का सिलसिला और फिर वही फोटोग्राफर से मारपीट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता आईपीए न्यूज़ से। आईपीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा घटना है ट्रांस यमुना के नन नगरी क्षेत्र की, जहां एक फोटोग्राफर रवि ने बुकिंग ली, जो कि नन नगरी D2 ब्लॉक के मोहम्मद इमरान के नाम थी। और वहाँ फोटोग्राफर उन्होंने भेजा विक्की, जो कि अपना सोनी M4 कैमरा लेकर गया और स्टेज प्रोग्राम में लड़के के जीजा को उसने थोड़ा आगे से साइड होने के लिए कहा, क्योंकि उसके कारण फोटोग्राफी की रिकॉर्डिंग में बाधा आ रही थी या फोटोग्राफी ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन सिर्फ इतना कहने पर उसके साथ उसके कथाकथित सालों ने या रिश्तेदारों ने फोटोग्राफर विक्की के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। उसी सिलसिले में आईपीए न्यूज़ की टीम ने इंटरफेयर किया और नन नगरी थाने पहुंची। नन नगरी थाने के अंदर पीड़ित फोटोग्राफर सुबह 9 बजे अपने परिवार के साथ या अपने फोटोग्राफर साथियों के साथ पहुंचा। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए कि फोटोग्राफर सुबह 9 बजे पहुंचा और आईओ साहब सो रहे थे, जिनका नाम था पंकज तोमर, और उनसे बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मैं नाइट ड्यूटी में करके आया हूं और मैं जब उठूंगा, जब मुझे समय मिलेगा, मेरी नींद पूरी होगी, उसके बाद ही मैं बातचीत करूंगा। और शाम को 4 बजे तक फोटोग्राफर की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उस फोटोग्राफर से लिखित में ले लिया गया क्या घटना हुई। आईपीए न्यूज़ की टीम ने ड्यूटी पर तैनात रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि उनकी कंप्लेंट ना लेकर के उसकी एक FIR की जाए। उन्होंने ये कह के टाल दिया कि FIR लिखने का काम आईओ के कहने पर FIR होगी, मैं FIR नहीं लिख सकता। ये है पुलिस का आलम। जो DCP हैं आदरणीय JK बंसल जी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं लगी। आईओ से 4 बजे के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की बीमार थी, मैं तो गया हुआ था, जबकि वो अंदर थाने के अंदर ही सोए हुए थे। खैर, उस पार्टी को जिनके साथ ये वारदात हुई है, उस पार्टी को बुलाने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी ने आने से मना कर दिया। MLC हो चुकी थी। हालात ये है कि पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस लापरवाही कर रही है और फोटोग्राफर्स के साथ मारपीट की घटनाएं हर रोज हो रही हैं। उनके कैमरे तोड़े फोड़े जा रहे हैं। अगर फोटोग्राफर सभी मिलकर अपनी एकता कायम नहीं करेंगे, किसी समर्थ एसोसिएशन से नहीं मिलेंगे, उनके मेंबर नहीं बनेंगे, तो उनके साथ ये घटनाएं रोज होंगी। आइए देखते हैं आज की घटना का क्या रहा। थाने की रिपोर्ट हमारे नन नगरी थाने पर हमारे रिपोर्टर प्रवीण चौहान, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं पीड़ित फोटोग्राफर विक्की से उनकी क्या बातचीत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान आईपीए न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं, इंडियन फोटोग्राफी एसोसिएशन की टीम पूरी हमारी यहाँ पे इकट्ठा है, क्योंकि कुछ समय से हम देखते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो फोटोग्राफर के साथ में बदतमीजी हो रही है या कैमरे चोरी हो रहे हैं। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन क्या करती है क्या नहीं करती है, आज हम नन नगरी थाने में आए हैं। और आज तो बल्कि इतनी हद हो गई है कि हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके चोट भी आई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्की है। सबसे पहले ये बताइए, ये कितने बजे की बात है आपकी? ये रात 9 बजे की बात है। क्या फंक्शन, क्या ओकेशन चल रहा था उस टाइम पे? उस टाइम पे सेलाबंदी हो रही थी, दूल्हे को सेला पहनाया जा रहा था, उस टाइम की बात है। विक्की, आपके साथ में क्या हुआ? ये कैसे क्या घटना घटी है? क्या चोट आई है? क्यों लगी है आपके? बताएंगे जरा। मैं वहाँ पे काम करने गया था तो मैं वीडियो कर रहा था। जैसे मैंने उनसे बोली कि भैया आपका हाथ बीच में आ रहा है, आप थोड़ा साइड में हो जाओ। तो वीडियो करते हैं, अगर कोई स्टेज पे या कोई फोटोग्राफी के समय कोई अगर आगे आ रहा है, कैमरे के आगे आ रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है, उसको साइड भी करा जाता है ताकि उनकी वीडियोग्राफी अच्छी हो पाए। तो इसमें फिर घटना कैसे घटी फिर? बस मैंने उनसे ये बोल दी कि भैया थोड़ा साइड में हो जाओ, आपका हाथ आ रहा है। तो उन्होंने मेरे से बोली कि तेरे थप्पड़ मारूंगा। तो इतना कहने के बाद मेरे पीछे से 4-5 जो उनके रिश्तेदार थे वे मेरे थिपक दिए और मेरे साथ मारपीट कर दी।
तो क्या उन्होंने कुछ लिया हुआ था या हाथों से पिटाई करी है या कैसे? क्योंकि हाथों की पिटाई तो बिल्कुल नहीं लग रही है जिस हिसाब से देखा जाए, आपकी आंखों पे और कितना चोट लगी है, क्या किस तरीके से उन्होंने आपकी पिटाई वही की है? जो वहाँ पे ईंट पत्थर पड़े हुए थे वे मारे थे मेरे। इतनी बड़ी घटना, ईंट पत्थरों से फोटोग्राफर की पिटाई करी जा रही है, मतलब जानलेवा हमला करा जा रहा है। फोटोग्राफर काम करने आते हैं, उनको इतनी बुरी तरह से मारा जाए। आपको किसने भेजा था? ये आपका पर्सनल काम था? नहीं, ये रवि भाई के पास काम था, उन्होंने मुझे भेजा था। और वहाँ पर जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे कैमरे का भी नुकसान हो गया है, मेरा कैमरे का लेंस टूट गया है। मतलब हाथापाई में उन्होंने हाँ। आपके कैमरे को भी कैमरा भी नुकसान कैमरा भी छीन लेते। छीनने की कोशिश हाँ। करी है कैमरे की। देखा आपने, मतलब कि इनके कैमरे तक छीनने की कोशिश करी है। एक फोटोग्राफर कैसे कैसे लोन लेके किस तरीके से अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके जब जाके वो कैमरा मैन अपना कैमरा बनाता है, किट तैयार करता है, फिर उसको भी छीनने की वो नौबत आती है। क्योंकि सबको मालूम होता है कि एक फोटोग्राफर ऐसा सबसे महंगा गैजेट लेके चलता है, लाखों की चीज होती है, सबको मालूम है। उसके बावजूद भी उनको मालूम है कि एक फोटोग्राफर ही टारगेट बनाया जाता है। क्यों टारगेट बनाया जाता है? ठीक है, उसके बाद में आपने पूरा फंक्शन कंप्लीट करा? नहीं, आप फिर अपना आगे हो, हाँ, मल्लम पट्टी आपने करवाई है। हाँ, फिर आपने पुलिस को इतला नहीं करा आपने? मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था जब भी। तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी है? उन्होंने सिर्फ वे मुझे वहाँ से लाए, थाने छोड़ के चले गए। आपका मेडिकल करवाया, एमएलसी करवाई आपकी? एमएलसी में अकेला गया था करवाने, जीती भी। अच्छा, हाँ। मतलब पुलिस ने, पीसीआर ने भी इनकी एमएलसी नहीं करवाई है। उन्होंने सिर्फ लाके आपके कॉल पे सिर्फ थाने आपके वो कर दिया। आप थाने कितने बजे आए हो करीब? थाने हम आए 9:30 बजे करीब। रात के 9:30 बजे? हाँ जी। और अभी तक, अब देखो 2 बज रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम भी नंदनगरी थाने में हैं। और अपने पुलिस प्रशासन से बात करी, आईओ से, एसएचओ साहब से, किससे बात करी आपने? मैं रात से बात कर रहा हूँ, वो कोई मेरे अब FIR दर्ज भी नहीं हुई है। अभी तक देखा FIR तक दर्ज नहीं हुई है, इतनी वारदात होने के बाद भी। मतलब 100 नंबर पे कॉल हुई है, इनकी रिकॉर्ड होती है 100 नंबर पे कॉल कि हमारे साथ ऐसी वारदात हुई है और एमएलसी हुई है और 100 नंबर कॉल है, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई है। आप क्या अपेक्षा रखते हो पुलिस प्रशासन से? मैं ये अपेक्षा लगता हूँ कि मेरा न्याय हो और मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। अब हम बात करते हैं जिनकी ये बुकिंग थी रवि जी से। क्लाइंट कैसे थे इनके और किस वजह से, क्या क्लाइंट की गलती थी या हमारे फोटोग्राफर की भी कुछ गलती हो सकती है? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं इनका ओनर हूँ। और मैंने कैमरे भेजे थे अपने इनों के काम पे, और क्लाइंट में इनों की मारपीट हुई है, मारा है इनों को। ठीक है ना, मैं लड़कों को काम कर रहे थे और लड़कों की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, और मेरे कैमरे का भी नुकसान हुआ है और अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक इनों की। मेरा नाम सोनू शर्मा है। मेरे ऑफिस पे 10 कैमरे हैं, इसमें 2 कैमरे मैं खुद ले गया था दूसरे फंक्शन में, और 2 मैंने ये बंदे भेजे थे अपने। मैंने बेटा तुम वहाँ जाओ, काम करो फंक्शन में, कोई दिक्कत हो मुझे फ़ोन करना। रात इनका फ़ोन आया, वहाँ पे भी काम चला तो मैं वहाँ से आ नहीं पाया। मैंने कहा एक काम करो, आप कंप्लेंट करो 100 नंबर पे जाके, वो करो एमएलसी कराई, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एमएलसी भी खुद जाके करा गया, पुलिस वालों ने कोई समर्थन नहीं दिया। अभी तक देखो, मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ, यहाँ पे 2 बज गए, 5 घंटे हो मुझे मेरी दुकान बंद करे हुए कि मेरे बच्चे पिटे हैं। ठीक है, अभी वो कुछ देखो मेरे लड़के को ये पूरा कितना बुरी तरीके से पिटा गया है, इसकी आँख वाँख सब फोड़ दिए, अंगूठी बता रहा है ईंटों से मारा। इस तरीके से मारते क्या? हम आपके यहाँ काम करने जा रहे हैं। एक तरीके से जानलेवा हमला है ये, बिल्कुल जानलेवा हमला है। ये मान लो अगर मैं ऐसे भेज रहा हूँ, इसके पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे ना, भाई तेरे काम पे गया था, पता कौन जवाब देगा? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब ये बताओ, मैं चलो इसे मारा, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। मैं 10 कैमरे चला रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी पकड़ लेगा वो, तो भाई ऐसा तो मैं इंसाफ चाहिए। अब मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है, डल रही हो, तो वो तो मुझे भी देखेगा कि बंदा ये भाई ज़्यादा बोल रहा था। तो इस चीज़ का हमें लगता है। फोटोग्राफरी न्यूज के चैनल के माध्यम से आप सभी फोटोग्राफरों को, सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, कहीं आपका फोटोग्राफर या लड़का जाता है फंक्शन में, तो उससे पूछो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्लाइंट को हम पहले कहते हैं, सर आपके यहाँ काम करने आ रहे बंदे, थोड़ा देख लेना, तो कोई बदतमीजी न करे। आपके यहाँ कोई बंदा आपके यहाँ काम करने आ रहा है, आपका गेस्ट अगर ड्रिंक कर ले, तो आप उसे हैंडल करोगे ना, ये नहीं करेगा ना। ये तो भैया ही कह सकता है, भैया थोड़ा साइड हो जाओ, वीडियोग्राफी में आपका हाथ आ रहा है, हमारा काम है, हम इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आपसे सर थोड़ा साइड हो। अब ये थोड़ा बच्चा, ये बच्चा है, उसको इज्जत दे रहा है, सर करके, सर पे मुँह उतरा है, सर तो सर बहन से मुँह फोड़ दिया इसका, मुझे बिलवाओ उससे, साला वो जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से, मार कैसे दिया हमने। अभी हमारे साथ में और भी फोटोग्राफर भाई हैं, ठीक है, उनसे भी हम उनके भी राय लेते हैं कि क्या फोटोग्राफर हित में क्या होना चाहिए। आप बताएंगे अपन? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जी पहले सोनू है, सोनू के अलावा जावेद नाम है जी मेरा।
जी सर। जावेद जी, आप कितने साल से काम कर रहे हो फोटोग्राफी? कम से कम 25 साल से जी। 25 साल से। ऐसी कोई वारदात आपके सामने कभी आई है? इतने लंबे समय हो गया आपको भी काम करते करते, इतनी कोई ऐसी वारदात आपके सामने कभी आई है? क्या बताएंगे जी सर, ऐसी कभी नौबत नहीं आई, ना कभी ऐसा ज़रूरत पड़ी। ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसा हुआ है हमारे साथ। क्या आप भी इसी पार्टी में शामिल थे, इसी फंक्शन में आप भी शामिल थे? जी सर, मैं भी शामिल था। जब ये भाई को पीठ पे हो रही थी, थप्पड़ हो रहे थे, तो मेरे को लोगों ने भगा दिया कि आप भाग जाओ, कैमरे आपके हाथ में। एक कैमरा मेरे हाथ में था और एक कैमरा भाई के हाथ में था। आपको जान से मार सकते थे। जी बिल्कुल जी। ईंटों से बचाने के लिए पब्लिक ने बोला भागो भागो भागो। लोग कहते हैं कि फोटोग्राफर एक यादगार को संजो करता है। मतलब यहाँ हमारे फोटोग्राफर भाइयों को जान बचानी भारी हो रही है, अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन अभी तक सोया, अभी तक FIR दर्ज करने की नौबत तक नहीं आई है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने बात की थी आईओ से, तो आईओ ने बोला कि मैं रात को लेट नाइट तक जगा हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर सोने के बाद इसमें देखते हैं क्या ये साहब मतलब सो रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने SHO साहब से भी बात करी कि इसमें आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम सभी फोटोग्राफर भाई सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के सुबह से बैठे हुए हैं कि बस हमें इंसाफ मिले और हमारे भाई के साथ जो दुर्घटना हुई है आगे किसी के साथ ना हो। और हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं हो पा रही है और हम कोशिश में लगे हुए हैं। हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे भाई के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे भाई को, और हम लोग सब यहीं भूखे प्यासे हैं, और जब तक भूखे प्यासे बैठेंगे जब तक हमारे भाई की FIR नहीं लिखाई जाएगी और जिन लोगों ने मारपीट किया उन लोगों को थाने नहीं लाया जाएगा, उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। मैं आग्रह करता हूँ SHO साहब से, ACP साहब से, DSP साहब से कि हमारी मदद करें और इसमें थोड़ा सा जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करें। अगर आप फोटोग्राफर्स के बारे में नई अपडेट या नई सूचनाएं या उनके साथ होने वाली घटनाओं की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंडियन फोटोग्राफर एसोसिएशन के मेंबर बने, जिससे कि आप एक को टीम के साथ मिल कर के आप अपनी सुरक्षा, फोटोग्राफर कम्युनिटी का हित हम कर सकें। धन्यवाद।